Welcome everyone. Today we are going to study about concept of biodiversity or biological diversity. ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है. बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस. अब जैसे कि हम अपने अराउंड डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा देखते हैं और इन सब का जो रहन सहन होता है, जो हैबिटेट होता है, वो भी सबका अलग अलग होता है. तो इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं. नाउ द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड हैबिटेट्स फाउंड इन अ डिफाइंड एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म होती है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू UNEP 1992, बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस विच दे आर अ पार्ट is termed as biodiversity. This term was coined by W.G. Rosen in 1985. जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफ़ाइन की जाती है या विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एरिया डिफ़ाइन की जाती है. तो ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये एक अम्ब्रेला लाइक टर्म होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी रिलेटेड टू जेनेटिक, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम लेवल की हम स्टडी करते हैं. ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जस्ट लाइक जेनेटिक, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम लेवल. The Convention on the Biological Diversity defines biodiversity as the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part. This includes diversity within species, between species, and of ecosystem. बायोडाइवर्सिटी को हम विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज और विद इन और बिटवीन इकोसिस्टम्स भी स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज द लेवल और कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब जैसे हमने अभी बोला कि बायोडाइवर्सिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं. Biodiversity is said to have 3 levels or components. First one is ecological diversity, second one is species diversity, and third one is genetic diversity. Now let's continue with the ecological or ecosystem diversity. It is the diversity of ecological complexes or biotic communities found in a given area. It means जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर जितने भी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं या बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, लिविंग जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे मिलकर बनता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जो इंडियन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में 3 कंपोनेंट्स आते हैं: बायोजियोग्राफिकल रीजन, बायोटिक प्रोविंस एंड बायोम. Largest identified ecosystem has been the biogeographical zone. अब बायोजियोग्राफिकल जोन के अंदर जो वाइड डाइवर्सिटी आती है उनको हम बायोटिक प्रोविंस बोलते हैं और बायोटिक प्रोविंस के अंदर आते हैं बायोम्स. अब बायोम्स क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स, इनमें जो वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उनको हम बायोम्स रेफर करते हैं. Biomes contain forest, grassland, wetlands, deserts, etc. based on their physical appearance and dominant biotic and abiotic elements. Ecosystems differ not only in species composition of their communities but also in their physical structure, including the structures created by the organisms. Some of the world richest habitats are tropical moist forest. Although they cover only 7% of the world's surface, these areas contain at least 50% and possibly up to 90% of all plants and animal species. Now next we have species diversity. जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, species diversity means diversity within the species, और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी स्पीशीज़ हैं, किस टाइप की स्पीशीज़ हैं, उसको हम बोलते हैं species diversity. It refers to the variety of the species in a region. Number of species per unit area is called species richness. किसी यूनिट एरिया में कितनी स्पीशीज़ हैं, उनका कितना नंबर है, उसको हम बोलते हैं species richness.
इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज। और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज करेगा, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज करेंगी। मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन इनटू अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कैनोपी बाय विल्सन 1988, वर्ल्ड वाइड सम 5 to 30 million species are believed to exist। अगर यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो एरिया 1 है वहाँ पर 3 टाइप्स की स्पीशीज़ हैं, और इनमें से जो 2 स्पीशीज़ हैं उनके सिर्फ एक ही बर्ड है, और बाकी जो 3rd स्पीशीज़ हैं उसके 4 बर्ड्स हैं। एंड एरिया 2 में जो भी 3 स्पीशीज़ हैं उनके 2 बर्ड्स ईच हैं। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो मच इवननेस है, उसमें ग्रेटर इवननेस है। और जो 3rd एरिया आ गया हमारे पास, वहाँ पर मैमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू एरिया 1 एंड एरिया 2। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, एज द नेम इंडिकेट, जेनेटिक मीन्स रिलेटेड टू डीएनए और जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो हेरिडिटरी करैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में। तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है दैट इज़ डाइवर्सिटी विद इन दी स्पीशीज़ related to genes or DNA. The diversity of the basic units of heredity, that are genes, which are passed down from generation to generation, are found within species is called genetic diversity, and genetic diversity refers to variation of genes within species. For example, जो माइकोप्लाज्मा है उसकी जो जीन्स का जो नंबर है दैट इज़ 450 to 700, और एस्चेरिचिया कोलाई का नंबर है 3200, और होमोसेपियंस का जो जीन्स का जो नंबर है दैट इज़ 31,000 to 45,000। मोर इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, मोर इज़ द अडेप्टेशन टू द चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशन। जितनी ज़्यादा जीन्स में क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट होंगे जीन्स, उतनी ही ज़्यादा ईजिली क्या होंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़। अब जैसे जैसे जीन्स में चेंज आता है वैसे वैसे ही न्यू स्पीशीज़ क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं या उनमें इवोल्यूशन होता है। Now all the 3 levels of biological diversity are related to each other. For example, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तभी होगी अगर स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी होगी, और स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी होगी बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब 2 स्पीशीज़ के जीन्स डिफरेंट होंगे तभी हम उनको अलग अलग स्पीशीज़ बोलेंगे, मतलब तभी स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी होगी। और जब स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी होगी दैट इज़ रिलेटेड टू इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मीन्स इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होगी। सो दीज ऑल 3 टर्म्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। नाउ नेक्स्ट वी हैव कम्युनिटी डाइवर्सिटी। एज द नेम इंडिकेट, कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप। सपोज ये एक कम्युनिटी है और ये एक कम्युनिटी है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया की है और ये किसी अनदर एरिया की है। तो इनके बीच में जो डाइवर्सिटी होगी, इनके बीच में जो वेरिएशंस होगी या डिफरेंस होगी दैट इज़ नोन एज द कम्युनिटी डाइवर्सिटी। Community diversity have 3 levels of components. First one is alpha diversity, that is within community diversity. Second one is the beta diversity, that is between the community diversity. And third one is gamma diversity. Now let's continue with the first one, that is alpha diversity. Now as we already read that it is the diversity within कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी होगी दैट इज नोन एज द अल्फा डाइवर्सिटी। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन हैबिटेट। इट रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम कम्युनिटी और सेम हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज़ होंगी इनका जो नंबर होगा जो कि सेम, अभी जो एरिया है यहाँ पर जो हैबिटेट्स होगा और एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी वो सेम होगी। तो हमारे पास आगे की जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो होती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो कि क्या करती हैं, सेम हैबिटेट शेयर करती हैं और सेम कम्युनिटी में रहती हैं। दैट इज़ नोन एज द अल्फा डाइवर्सिटी।
Differences can be observed in species composition of the communities along different environmental ranges like moisture gradient, altitude gradient, etc. एग्जाम्पल हमारे पास 3 कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी A, B एंड C. अब जो कम्युनिटी C है उसमें 3 डिफरेंट शेप्स हैं. ये जो यहाँ पर शेप्स दी गई हैं ये है डिफरेंट स्पीशीज़. अब यहाँ पर सिर्फ 3 डिफरेंट शेप्स हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और A और B में टोटल 5 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ईच में. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसकी जो डाइवर्सिटी है वो लो है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी जिनमें 5 डिफरेंट शेप्स हैं, और ए और बी की जो डाइवर्सिटी है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, दैट इज़ सेम. तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो सेम हैबिटेट जो शेयर कर रही हैं कम्युनिटीज़ उनके अंदर जो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी होती है दैट इज़ नोन एज दी अल्फ़ा डाइवर्सिटी. नाउ सेकेंड वी हैव बीटा डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी. अब जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं या अदर कंडीशंस चेंज होती हैं तो जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव करती हैं. अब जब स्पीशीज़ मूव करेंगी एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो जो स्पीशीज़ का जो काउंट होगा वो क्या होगा, चेंज होगा बिटवीन कम्युनिटीज़ में. तो ये जो चेंज होगा टोटल जो कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज चेंज होगा इसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी. द रेट ऑफ टर्नओवर और रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया is known as the beta diversity. Beta diversity will always be greater with increase in heterogeneity in habitat in a region or with higher dissimilarity found between communities. अब जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी या जितनी ज़्यादा हिटेरोजेनिटी होगी स्पीशीज़ में किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, या जितनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटी होगी टू कम्युनिटीज़ में उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास 2 कम्युनिटीज़ हैं ए एंड बी. ए का हैबिटेट डिफरेंट है, बी का हैबिटेट डिफरेंट है. सपोज जो ए था, ए जो कम्युनिटी है उसमें है टोटल 5 स्पीशीज़ और बी कम्युनिटी में भी हैं 5 स्पीशीज़. अब ए में जो हैबिटेट है उसमें कुछ चेंजेस की वजह से 2 स्पीशीज़ ने शिफ्ट कर लिया बी कम्युनिटी की तरफ. तो यहाँ पर रहेगी हमारे पास 3 और बी में होगी 7 स्पीशीज़. तो बी में जो 7 स्पीशीज़ होगी मतलब वेराइटी ज़्यादा होगी स्पीशीज़ की एज़ कम्पेयर टू ए. तो इसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी. यहाँ पर जो है वो बीटा डाइवर्सिटी बी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए. For instance, the difference in species composition between a coral reef and the adjoining intertidal zone would be termed as the beta diversity. Now last we have gamma diversity. The term is used for the rate of turnover or replacement of species between similar habitat in different geographical एरियाज़. अब इसमें क्या होगा, जियोग्राफिकल एरियाज़ अलग होंगे बट जो हैबिटेट होंगे वो सिमिलर होंगे. उन सिमिलर हैबिटेट में जो स्पीशीज़ का जो नंबर होगा उनमें जो डाइवर्सिटी होगी दैट इज़ टर्म्ड एज द गामा डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 जियोग्राफिकल एरियाज़, सपोज ए एंड बी. These are 2 different geographical areas. अब ए जो geographical area है उसमें कुछ एरिया ऐसा है जिसका जो हैबिटेट है वो सिमिलर है बी के किसी एरिया से. तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ होंगी और बी के जो सिमिलर हैबिटेट में जो स्पीशीज़ होंगी इनमें जो वेराइटी होगी दैट इज़ टर्म्ड एज दी गामा डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कोरल रीफ इन द गल्फ कच एंड कोरल रीफ इन द अंडमान एंड निकोबार. दोनों का जो जियोग्राफिकल रीजन है वो अलग अलग है पर जो स्पीशीज़ हैं दोनों में वो क्या है, कोरल रीफ है. तो इनमें जो वेराइटी होगी दोनों के जो कोरल रीफ में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो कम्युनिटी ए है, ये कम्युनिटी बी है और ये हमारे पास 3 जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं. तो यहाँ पर जो कम्युनिटी ए है उसके अंदर ये जो ट्रीज़ बने हुए हैं ये हम ले लेते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ है एक कम्युनिटी के अंदर उसको हम बोल देंगे अल्फ़ा डाइवर्सिटी. और ये जो ए डाइवर्सिटी है और बी डाइवर्सिटी है इन दोनों के अंदर जो ट्रीज़ हैं उनमें जो डाइवर्सिटी होगी या डिफरेंस होगा उसको हम बोल देंगे बीटा डाइवर्सिटी.
अब जो गामा डाइवर्सिटी आती है वो आती है डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट जियोग्राफिकल रीजन है, ये 2 जियोग्राफिकल रीजन है और ये 3 जियोग्राफिकल रीजन है। जो फर्स्ट में आ गया हमारे पास, इसके अंदर जो ट्रीज होंगे उनमें जो वैरायटी होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड के और एज कम्पेयर टू थर्ड के, इन तीनों में जो वेराइटी होगी ट्रीज में या अदर स्पीशीज में, उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। सो इस टाइप से हम अल्फ़ा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं। इफ़ वी कंक्लूड टूडेज टॉपिक, तो आज हमने स्टडी किया बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। सो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग्स हैं उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हमने देखे 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमने देखा रिलेटेड टू इकोसिस्टम और स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन जीन्स ऑफ अ स्पीशीज और बिटवीन स्पीशीज। उसके बाद हमने देखा कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी मतलब विद इन कम्युनिटी और बिटवीन कम्युनिटीज़। तो कम्युनिटी डाइवर्सिटी आ गई हमारे पास 3 टाइप्स की, अल्फा डाइवर्सिटी दैट इज़ विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी आ गई बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी आ गई जो कि बिटवीन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।